रूम से निकल चुके हैं बाहर। हमने सोचा था कि हम सुबह 6 बजे या 7 बजे उठकर जल्दी से निकल जाएंगे, लेकिन अब रात को सोए ही इतना लेट, तकरीबन लगभग हम 2 बजे सोए के 1 बजे सोए थे? 1:30 बजे। तू 2 बजे सोया था। तो अब 2 बजे सोए और अब 10:30 होने वाले हैं और अब निकल रहे हैं, लेकिन उम्मीद है बारिश हो रही है, अच्छा सफ़र रहेगा। तो जी अभी हम जाने लगे हैं एक बहुत ही उम्दा प्यारी जगह पर जिसका नाम है ठिठवाल सेक्टर, जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर को मिला रही है। और वहाँ पर एक स्पेशल बात यह है कि एक गांव है जो आधा पाकिस्तान की तरफ है और आधा इंडिया की तरफ है। चलते हैं फिर वहाँ पर आपको वहाँ के व्यू दिखाते हैं और नज़ारे दिखाते हैं। और स्पेशली इस चीज़ के बारे में पता है हनीफ भाई को। हनीफ भाई इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? किसके बारे में? ठिठवाल सेंटर के बारे में। वो आपने बता तो दिया, नहीं कुछ और इम्पोर्टेंट बात? बस बाकी इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह वहाँ जाके आपसे शेयर करेंगे। जो भाई सफदर ने बताया है कि वहाँ एक पुल है जिसके ज़रिए पाकिस्तान और इंडिया के लोग मिलते थे, तो कशीदगी की वजह से वो अब बंद कर दिया गया। लेकिन अब जाके सूरत हाल पूछते हैं कब तक उसके खुलने के चांसेस हैं, खुलने के चांसेस हैं भी या नहीं, वो अभी वहाँ जाके हमें पता चलेगा। तो चलिए हमारे साथ। तो जी चेकआउट हो चुका है और अब चलते हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ। और ऑल्दो नीचे नीचे ले। अच्छा, तो जी इसके साथ ही आज हमारी ट्रिप का होगा इख्तिताम। हमें 7 से 8 दिन हो चुके हैं घर से निकले हुए और मुसलसल ट्रैवल किए जा रहे हैं। अब चलते हैं। गाड़ी मिल चुकी है, वहाँ पर एंट्री हो रही थी हमारी। आल्दो ये देखकर अच्छा लगा। टूरिस्ट पुलिस वाले, सिंपल पुलिस वाले सब टूरिस्ट की मदद कर रहे हैं, टूरिस्ट को सेव करते हैं ताकि कोई उनके साथ ज़्यादा किराया या कोई परेशानी ना हो। तो अब चलते हैं। तो जी फाइनली हम ठठियाल सेक्टर पर पहुंच चुके हैं। तो यहाँ के कुछ व्यू इस तरह से, ये रिसर्च लाइट लगी है और ये जो सामने आप आबादी देख रहे हैं ये मकबूजा जम्मू कश्मीर है यानी इंडिया की। और ये रहा इंडिया का झंडा और इधर ये लिखा हुआ हिंदुस्तान। तो यहाँ पर ये जो भी आप देख रहे हैं ये गाड़ियाँ वाड़ियाँ ये इंडियन साइड की तरफ से है। तो जी यहाँ पर बहुत ही एक अलग सीन है क्योंकि पीछे रोड के बिल्कुल दूसरी साइड पर वहाँ पर बिल्कुल इंडियन लोगों की चौकी थी, तो उन्होंने दीवारें वगैरह बनाई हुई थी ताकि कशीदगी की सूरत में हमला हो तो यहाँ से जो लोग गुजर रहे हो उनको ज़्यादा नुकसान ना हो। और इधर आगे बिल्कुल वो जहाँ पर बाइक खड़े यहाँ पर सीढ़ियाँ हुआ करती थी, लेकिन वो सीढ़ियाँ अब तोड़ दी गई है क्योंकि वहाँ से आकर हमले का डर होता था। या हम थोड़ा सा पीछे उतर गए थे, अब हम मेन पॉइंट की तरफ जाने लगे। वहाँ पर ब्रिज दिखाई देगा और ये जितनी भी आपको नज़र आ रही है आबादी ये सारी इंडियन साइड है। और दरमियान में जो ये रिवर है ये सब जो LOC है। ऑल्दो जितने अभी तक जितने भी पीछे पॉइंट देखे थे वो सिंपल आबादियाँ थी, उनमें कोई झंडा कोई चीज़ नहीं लगी थी, ना पाकिस्तान की ना इंडिया की। पाकिस्तान की साइड पे तो लगी हुई थी लेकिन इंडिया की साइड पे नहीं लगी हुई थी। यहाँ पर तो वाज़िया जगह जगह पर झंडे लगे हुए और लिखा गया है। तो जी बारिश हुई जा रही है, मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है। मैंने बैग पर मेरी कवर भी चढ़ा ली है। जल्दी से इस पॉइंट को कवर करते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि बारिश का कोई पता नहीं है, हमारा सामान सारा भीग जाएगा। उसके बाद से ये मामला ख़राब हो गया। अच्छा, और ये कब से हालात का ख़राब हुए हैं यहाँ के ब्रिज के? तकरीबन 3-4 साल हो गए। अच्छा, अब ये ब्रिज मुकम्मल तौर पे बंद है? मुकम्मल तौर पर बंद है। उधर हमारी आर्मी और उनकी आर्मी बैठी है। उससे पहले ये एक दूसरे से रब्ता करते थे, मिलते थे? नहीं मिलते उस तरह नहीं थे, लेकिन रात पार से किसी मसलन हाथ चिट्ठी के जरिए इस तरह मसलन। तो फैमिली वाले हैं इधर इस गांव में और उस गांव में दोनों की फैमिलियां रहती है। लोगों के रिश्तेदार उस साइड पे हैं, वो उधर से आते हैं। जिन लोगों के रिश्तेदार साइड में रिश्तेदार एक दूसरे से मुलाकात कर सकते। हाँ आते जाते थे पहले, लेकिन अब नहीं आते। दरिया के इस किनारे इधर वाले, उस किनारे उधर वाले, उधर बैठ के मुलाकात। दूर दरमियान में तो दरिया था ना। अच्छा नहीं वो पुल जब बना हुआ था वो इधर नहीं आ सकते थे? नहीं वीजे के तहत आना जाना था।
अच्छा अच्छा, वीजा मिलेगा तब आते थे। हाँ, एक जिले के तहत मसले मुकामी लोग वीजा बना के उधर जा सकते थे वीजे तहत। अच्छा अच्छा, तो बहुत सारी यहाँ पर फैमिलीज होगी जिनके रिलेटिव्स उधर है और इनके इधर है। हाँ, बहुत सारे लोग जी। अभी हो चुकी है बारिश तेज स्टार्ट। हम यहाँ पर खड़े हुए भाई से गपशप लगा रहे थे और मैंने ले लिया छतरी, निकाल रही है। तो अब चलते आगे पॉइंट की तरफ, पॉइंट को कवर करते हैं जल्दी से क्योंकि बारिश का कुछ पता नहीं है। तो जी बारिश ज़्यादा स्टार्ट हो चुकी है। मैंने अम्ब्रेला ले लिया और शान भाई ने रेनी कोट पहन लिया। तो पीछे हम मुलाकात कर रहे थे यहाँ के लोकल लोगों से और इन्फॉर्मेशन ले रहे थे कि उस ब्रिज के बारे में क्या क्या सीन है। तो वो भाई बता रहे थे सारी कि ये है वो है, वहाँ से मिल सकते थे, कर सकते थे और वीज़ा ले सकते थे, यानी कि इस चीज़ के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। लेकिन बारिश की वजह से हम जहाँ पर घूमना तो ज़्यादा देर चाह रहे लेकिन घूम नहीं सकते। तो जी बे रोड से बिल्कुल यूँ नीचे उतरते हुए आगे की तरफ थोड़े से फासले पर ये रहा ब्रिज आपको मिल सकता है और ये सामने इंडिया का झंडा है। उस साइड पर इंडियन आर्मी है और इस साइड पर पाकिस्तानी आर्मी है ब्रिज पर। तो जी ये रहा सामने इंडिया का झंडा, ब्रिज की दूसरी साइड पर इंडियन आर्मी है, ये देख सकते हैं, और इस साइड पर पाकिस्तानी आर्मी है। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी नज़र नहीं आ पा रही क्योंकि आगे काफ़ी ज़्यादा दरख्त है। तो जी फाइनली हमें व्यू पॉइंट मिल चुका है। ये रहा सामने इंडिया, वो झंडा लेकिन बारिश की वजह से ना हिल नहीं रहा। और ये रहा नीचे ब्रिज। से मसला बना था, आपने देखा होगा, वो सामने आपको जो बनी बिल्डिंग नज़र आ रही है उसको बनाने की इजाज़त नहीं दे रहे थे। तो वो फिर हमारी आर्मी ने साथ दे के काफ़ी अच्छे तरीके से कोऑपरेट किया है और वो फिर बनाने की इजाज़त मिल गई है और बनाया है। तो वो किस वजह से क्यों नहीं बनाने दे रहे थे? वो कह रहे थे कोई 500 मीटर का मसला करेंगे यहाँ पे जो है, इसके करीब नहीं बनाए, सिक्योरिटी रिस्क है। लेकिन वो इस वजह से कि 500 की अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, इस साइड पे बना सकते हैं। हाँ, वो है तो देखिए उनकी भी बनी है, उनके भी ये गेस्ट हाउस ही हैं जिस तरह हमारे ये क्रॉसिंग के लिए ये मतलब टूरिस्ट हमारे पाकिस्तानी आते हैं भाई, तो यहाँ पे आके कहते तो उनका भी काम भी हमें नहीं, लेकिन उन्होंने धमकी दिया। ये हमारी आर्मी का शुक्र है, हमारे मेजर साहब बड़े अच्छे हैं, कर्नल साहब ने ज़बरदस्ती और फिर वो बनाया, हम लोगों ने बना के जो है काफ़ी जो है ना अच्छी मुकम्मल बन चुका है। और उन्होंने बड़ी धमकियाँ दी, हम फायर करेंगे, ये करेंगे, लेकिन हमारी आर्मी ने हमारे साथ दी और अच्छी कोऑपरेट किया और बन गया है, शुक्र है अल्लाह का। तो आपका भी अच्छी बात है कि आप यहाँ पे आए हैं, तो अल्लाह का शुक्र है। ये अच्छी जगह है, यहाँ पे घूमने के लिए काफ़ी अच्छी अच्छी जगह है नीलम में। इस बस्ती का नाम क्या है जो ये इंडिया में वाक़ है? जी इस बस्ती का ये चलियाना क्रॉसिंग पॉइंट है कहते हैं ना, इसे भी चलियाना, ये क्रॉसिंग। हाँ, तो ये तो अभी अल्लाह करे आज़ाद हो जाए तो काफ़ी बेहतर हो जाएगा हमारे भी। हाँ जी, चलें जी, ठीक है, थैंक यू, अल्लाह। जिस क्रॉसिंग पॉइंट का नाम ले रहे थे वो ये रहा ब्रिज, यहाँ से लोग आते जाते थे और मिलते थे, लेकिन अब खुशीदगी की वजह से ये सारा बंद कर दिया गया। फाइनली वैसे तो नहीं आते थे लेकिन वीज़ा लगवाना कर फिर आते थे। और यहाँ से वो बाइक वगैरह में या फिर जैसे आजकल स्पीकर्स होते हैं तो उनमें कहते थे, धमकियाँ देते थे। वो जो पीछे आपको पहले बता रहे थे उस बिल्डिंग के बारे में, चलते हैं उस बिल्डिंग के बारे में कुछ बताते हैं। चलिए अब हमने सोचा कि ताज़ा गर्मा गर्म पकौड़े खाए। ये बाइक के ऊपर शॉप से व्यू लिया है जो आप लोगों ने देखा है पहले। अब पकौड़े इंजॉय करते हैं। तो जी अभी हम अपने रास्ते की तरफ रवा दवा है, मुजफ्फराबाद पहुंचने वाले। तकरीबन आधा घंटा और लगेगा। हमने रास्ते में स्टे किया है, यहाँ पर चाय वाय पी रहे हैं सब लोग। और इधर मैं बाहर आ गया, मैंने कहा थोड़ा सा चलते फिरते, क्योंकि बैठे हुए टांगें दर्द करना लग पड़ती है और पाँव भी है इतनी ज़्यादा शदीद दर्द शुरू हो। और पाँव में भी ना मतलब कि सर्दी ज़्यादा लगती है। साथ चलता रहे तो फिर तो जिस्म गर्म रहता है ना। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर खड़े हुए
जी वेलकम बैक टू मुजफ्फराबाद। हम दोबारा मुजफ्फराबाद आ चुके हैं, तो अभी हम वापस आ रहे हैं। क्या हाल चाल है? उधर तू चंगा नहीं किया, उत्थे सानू लवा दिता, तू आप ही जाके दसिया बाहर। नहीं मैं उतरे ही नहीं। अच्छा मैं उसी सीट पे बैठे थे, गड्डी लगी खड़ी जान दोबारा ले चले। तो जी अभी हमने जाना है रावलपिंडी, लेकिन अभी हम खाना खाएंगे पहले, तो खाना खाते हैं फिर आगे देखते हैं, निकलते हैं आगे।